हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए की पहली बैठक, कई अहम फैसले, विपक्ष रहा गैर हाजिर। गैर कानूनी घरों के निर्माण पर कार्रवाई, गरीबों के 60 से ज्यादा घर उजड़े, लोगों में आक्रोश। राशन चावल माफिया का काला खेल, कमीशन के झगड़े में व्यक्ति की गई जान। स्टूडेंट्स का हॉस्टल के बाहर रात में हंगामा, हॉस्टल की बदहाली पर नाराजगी, सड़कों पर बैठी स्टूडेंट्स। सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड पहुंची 22वें दिन। बहन को जलाकर मारने वाले 2 भाइयों को हाईकोर्ट ने दी मौत की सजा। बेंगलुरु की टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम पर मंत्री का चौंकाने वाला बयान। हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर चढ़कर पेशेंट का हाई ड्रामा। इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक धमाका, बाइक में लगी आग। तुमकुर बेंगलुरु हाईवे 48 पर सुबह सवेरे सीरियल एक्सीडेंट, 15 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए की पहली बैठक, कई अहम फैसले, विपक्ष रहा गैर हाजिर। बेंगलुरु में आज ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए की पहली बैठक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री और अथॉरिटी के मेंबर्स रहे मौजूद। बैठक में कुल 10 बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि बीडीए के तमाम अधिकार अब जीबीए को सौंपे जाएंगे। शहर की योजना और स्थानीय प्लानिंग टीडीआर से जुड़ा काम अब जीबीए करेगा। बजट पेश करने और एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला भी लिया गया। बेस्कॉम, बीडब्ल्यूएसएसबी, बीएमटीसी और फायर ब्रिगेड जैसी एजेंसियां अब जीबीए के दायरे में काम करेंगी। विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए केंद्रीय सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया है। हर 3 महीने में एक बार जीबीए की बैठक करने का फैसला तय हुआ। साथ ही 5 जगहों पर नए नगर निगम कार्यालय बनाने का फैसला हुआ। तो वहीं फिलहाल हेड ऑफिस मौजूदा इमारत में ही रहेगी। वहीं भाजपा सांसद और विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने इसे तोगलक दरबार बताया और आर अशोक की अगुवाई में अलग से बैठक की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ऐलान किया कि वो आज से बेंगलुरु नडे अभियान शुरू करेंगे, जिसमें वो 6 दिन तक राजधानी बेंगलुरु में नागरिकों के साथ वॉक एंड डिस्कस करेंगे, ताकि उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर सुनकर राहत दी जाए, जनता को कहा है डीके शिवकुमार ने। गैर कानूनी घरों के निर्माण पर कार्रवाई, गरीबों के 60 से ज्यादा घर उजड़े, लोगों में आक्रोश। कर्नाटक के दावणगेरे में नगर पालिका अधिकारियों ने गैर कानूनी निर्माण घरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। लोकेकेरी रोड पर नगर पालिका की जमीन पर बने 60 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां और मकानों को जेसीबी मशीनों से तोड़ा गया। मकान तोड़ने के दौरान स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वो 15 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं और बिना कोई रहने को दूसरा ऑप्शन दिए अचानक कार्रवाई की गई। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इन पर वायलेंस किया और बदसलूकी भी की गई इनके साथ। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह सरकारी जमीन है और अदालत के आदेश पर कार्रवाई की गई है। यहाँ के लोगों ने सवाल उठाया कि बड़ी बड़ी गैर कानूनी इमारतों पर कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ गरीबों पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। हमारी कौन सुनेगा फरियाद की गुहार लगाई गरीबों ने। राशन चावल माफिया का काला खेल, कमीशन के झगड़े में व्यक्ति की गई जान। कर्नाटक बागलकोट जिले में सरकारी राशन चावल माफिया का पर्दाफाश हुआ है।
ये माफिया गरीबों के लिए सरकार की तरफ से दिए चावल को गैरकानूनी तरीके से दूसरी जगहों पर बेचता था। पुलिस के मुताबिक बसवराज 40 साल नामक व्यक्ति की कमीशन के विवाद में हत्या कर दी गई। पहले इसे एक सड़क हादसा बताया गया, लेकिन जांच में पता चला कि ये सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। मुख्य आरोपी अशफाक और राघवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बसवराज राशन माफिया से ज्यादा कमीशन की मांग कर रहा था। इसी बात पर झगड़ा हुआ और उसे एक्सीडेंट का रूप देकर मार डाला गया। पुलिस अब पूरे राशन चावल माफिया नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, जो गरीबों के हक का चावल काले बाजार में बेचने का काम करता था। स्टूडेंट्स का हॉस्टल के बाहर रात में हंगामा, हॉस्टल की बदहाली पर नाराजगी, सड़कों पर बैठी स्टूडेंट्स। उत्तर कन्नड़ा जिला कारवार के बाड़ा इलाके में रही देवराज अरसु पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल की स्टूडेंट्स ने खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता है, खराब सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं और वार्डन मंजुला उनसे टॉयलेट साफ करवाती हैं। गुस्सा हुई स्टूडेंट्स ने रात का खाना छोड़कर सड़क पर बैठकर विरोध किया। सूचना मिलते ही कारवार के तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स इंसाफ की मांग पर अड़ी रही। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में साफ सफाई, खाने और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। अगर प्रशासन ने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो वो और बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड पहुंची 22वें दिन। बीजापुर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की डिमांड को लेकर लोगों और विभिन्न संगठनों का गैर मुद्दत हड़ताल आज 21 दिन पूरे कर 22वें दिन में एंट्री कर चुकी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजापुर एक पिछड़ा हुआ जिला है जो हर साल यहां सैलाब और सूखे जैसी समस्याओं से जूझता है। यहां के लोगों को सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की सख्त ज़रूरत है। लोगों का आरोप है कि सरकार और स्थानीय कुछ नेता इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि बागलकोट जिले के लिए ज़मीन खरीदने का फंड भी जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के जरिए से मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम सौंपते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को मंजूरी दी जाए। धरने में हमें इंसाफ चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, जनता की सेहत पर राजनीति बंद करें, नेता के नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने। बहन को जलाकर मारने वाले 2 भाइयों को हाईकोर्ट ने दी मौत की सजा। गुलबर्गा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2 भाइयों को बहन को जिंदा जलाने के मामले में मौत की सजा सुनाई है। वहीं उसी परिवार के 5 और दूसरे सदस्यों को उम्र कैद की सजा दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। इसकी पूरी जानकारी सरकारी वकील ने देते हुए मामला बीजापुर जिले के मुद्देबिहाड़ तालुका गुंडकनल गांव का बताया। पीड़ित युवती बानो बेगम ने दलित युवक सोबन्ना से प्रेम विवाह किया था। गर्भवती बानो को उसी के भाइयों ने आग लगाकर मार डाला था। ये घटना 2017 में हुई थी, जिसके बाद बसवन बागेवाड़ी पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दायर की थी। आज ये फैसला सुनाया गया गुलबर्गा हाईकोर्ट की ओर से। बेंगलुरु की टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम पर मंत्री का चौंकाने वाला बयान। बेंगलुरु में खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम होने को लेकर आईटी-बीटी मंत्री प्रियंक खरगे के बयान ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। मंत्री ने कहा कि सड़कों की खराब हालत और ट्रैफिक बढ़ना विकास का संकेत है, क्योंकि शहर तेजी से बढ़ रहा है और इन्वेस्टर और रोजगार बढ़ रहे हैं। शहर में बेंगलुरु में 1.2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां घूमती हैं। पिछले साल ही 7 लाख नए गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और सड़कें खराब हो रही हैं। जनता ने मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी ये दलील ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं है, ये जानना चाहिए मंत्री जी को, कह रहे हैं लोग। हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर चढ़कर पेशेंट का हाई ड्रामा। हावेरी जिला सरकारी हॉस्पिटल में
चूहे का जहर खाकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल 29 साल के सुरेश तलवार नामी व्यक्ति ने हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर रही पानी की टंकी पर चढ़कर शराब की लत को पूरी करने के लिए हाई ड्रामा करके डिमांड करने लगा। पुलिस और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी वालों ने मनाकर इसे नीचे उतारा। मालूम हुआ है कि सुरेश पहले ही से इसी हॉस्पिटल का पेशेंट है और शराब के लिए इसने ये कदम उठाया। इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक धमाका, बाइक में लगी आग। बागलकोट जिले के इलकल शहर में एसआर कंटी सर्कल पर शनिवार सुबह आज एक इलेक्ट्रिक बाइक में बड़ा धमाका हुआ और बाइक में आग लग गई। बाइक चला रहा व्यक्ति सुरक्षित बचकर निकल गया बाल जिसे कोई चोट नहीं आई। इलेक्ट्रिक बाइक के आए दिन इन हादसों ने जनता की चिंता और बढ़ा दी है। तुमकुर बेंगलुरु हाईवे 48 पर सुबह सवेरे सीरियल एक्सीडेंट, 15 लोग घायल। आज सुबह सवेरे तुमकुर बेंगलुरु हाईवे 48 के नेलमंगला पुराने निजगल गेट के पास एक सीरियल एक्सीडेंट हुआ। इसमें केएसआरटीसी बस, लॉरी और प्राइवेट बस टकरा गई। हादसे में 15 लोग घायल होकर तुमकुर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटाया। एक्सीडेंट के कारण कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम भी देखा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।